अजमेर के कंचन नगर निवासी जगदीश बाकोलिया द्वारा पूर्व में बैंक से लोन लिया गया था, जिसके बाद जगदीश बाकोलिया लकवाग्रस्त हो गए, जिसके कारण वह लोन की किश्त नहीं चुका पाए, जिस पर बैंक कर्मियों द्वारा उनके परिवार को व उन्हें लकवाग्रस्त हालत में घर से निकाल दिया गया। जिसके बाद पीड़ित परिवार आंधी व बरसात की हालत में चारपाई पर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गया। बैंक की इस अमानवीय हरकत पर जगदीश बाकोलिया व उनके परिजन आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और बैंक कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की व उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इनकी थोड़ा सुधार हो जाए तो हम करवाएंगे। अभी भैया मेरे 5-10 हजार 10 हजार कमाता है, 5 हजार तो इनका खर्चा है महीने का, और बाकी हम एक बहू है, पोता है, बेटा भी है, 2 लड़कियां है मेरी, उनका खर्चा है हमारा, तो उसमें भी इसकी छुट्टियां हो जाती है, तो उससे हमारा खुद का गुजारा नहीं चलता, तो हम किस्त कहाँ से भरे। तो वो हमारे पे दबाव डाल रहे हैं, नहीं किस्त भरो जो। हाँ, तो हमने लोन ये अपने 2021 में लिया था। अभी परेशानी आ रही है, हमको घर से बाहर निकाल दिया। हमने एक दिन का भी टाइम मांगा था, भी हमें आज तो रहने दो, हम कल अपना बंदोबस्त करके खाली कर दें। बोला नहीं, हमें हाथीवार सामान बाहर निकाल के हमारे सबको बाहर गिरा दिया। आज कलेक्टर के पास यहाँ पे आए, मैडम के पास, हमें कोई राहत मिले, हमें हमारा वापस रहने के लिए मिले। मैडम ने बोला अभी हम करवाते हैं, बात करवा रहे हैं, अभी क्या कहते हैं अभी मैडम। तूत है उसका मामला है, और उसी को लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो जो कि स्ट्रेचर पे है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, लकवाग्रस्त हैं, उनको भी हम साथ लेकर आए हैं। ये मामला 2 दिन पहले का है, जब 2 दिन पहले बैंक पुलिस जाब्ते के साथ में बैंक उनके घर पहुंचती है और उनको तकाजा करती है कि आपने अपना लोन नहीं चुकाया, किस्तें नहीं भरी है, और बैंक लगा एक साथ बैंक बदनीति से 3 नोटिस एक साथ पकड़ाती है उस परिवार के व्यक्ति को, जिस परिवार का जो मुखिया है, जिन्होंने लोन लिया है, वो लकवाग्रस्त हो गए हैं, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उस व्यक्ति को एक ही दिन में 3 नोटिस देकर उनको घर से बेदखल कर दिया, और बेदखल इस कंडीशन में किया कि उनको चारपाई पर उनके घर के बाहर, जब परसों आंधी आई थी अजमेर में, उस आंधी के अंदर कंचन नगर दोरई में उस आंधी में अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ में इनको बाहर रात गुजारनी पड़ी। और इनकी मदद करने के लिए हमारे आसपास के जो उनके रिश्तेदार है, लालचंद जी भाई साहब, हम सब लोगों ने मिलकर ये आश्वासन दिया बैंक वालों को कि हम आपकी जो बकाया किस्तें वो पूरी बकाया किस्तें पूरी जमा करा देंगे, लेकिन फिर भी बैंक वालों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और इसीलिए हमको मजबूरन आज जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर इन जो पीड़ित व्यक्ति हैं जगदीश जी बाकोलिया दोरई निवासी, इनको हम स्वयं इनको लेकर आए हैं, और कलेक्टर महोदय ने हमको ये आश्वासन दिया है कि बैंक वालों को हम तलब करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, और आगे की जो भी प्रक्रिया है एक बार आप कल हमसे वापस आकर मिले, हर संभव उनकी मदद की जाएगी। वो लोन 2021 के अंदर ट्रांसफर करवा दिया उज्जीवन बैंक के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लालच से और थोड़ा पैसा बढ़ा देने के लालच से इनको करवा दिया, जिनके इनको जानकारी का अभाव था, इनको नॉलेज नहीं थी। उसके बावजूद भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी, इन्होंने 1 साल तक पूरा लोन भरा है। अब 1 साल बाद इन पे जब कहर टूटा और अचानक से इनको लकवा आ गया, क्योंकि इनके घर में करने वाले यही है, इनकी 2-3 बच्चियां हैं, इनकी वाइफ है, वो इनके काम में सहयोग करते थे, लेकिन मेन कारीगर यही थे। आप देख पाएंगे ये मेरे पास में ही है। आज हम इनको एम्बुलेंस के अंदर गांव से यहाँ कलेक्टर मैम के पास लेकर के आए हैं, और जब इनको लकवा आ गया तो ये 9 महीने तक किस्तें नहीं भर पाए थे। ये लकवा आने का कारण प्राकृतिक चीज है, कोई किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले इन्होंने महीने किस्तें भरी है, उसके बाद ये किस्तें नहीं भर पाए। ये स्थिति बताने के लिए जैसे परिवार के लोग बैंक में गए, और इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना है उसके अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है ये बात कि ये परमानेंट पैरालिसिस है। जब ये स्थिति बैंक वालों को बताई तो बैंक वाले घबरा गए, और ये देखा कि भैया ये आदमी ज़्यादा दिनों का, उनको ऐसा लगा कि ये आदमी ज़्यादा दिनों का नहीं है, तो उन्होंने एक ही दिन में 3 नोटिस इनको थमा दिए, और 3 नोटिस थमा करके और आकर के कुछ दिनों बाद उन्होंने कार्रवाई करी, और कार्रवाई स्वरूप इस व्यक्ति की आप खुद देख पाएंगे कि इनकी पलकों के सिवा शरीर का और कोई हिस्सा काम नहीं करता है। बावजूद उसके उन्होंने बर्बरता करते हुए, क्रूरता दिखाते हुए, मानवीय संवेदनाओं को, मानवता को, इंसानियत को ताक में रख करके इनको, इनके परिवार को चारपाई के साथ में रोड पर भेज दिया है। मैं आपको फोटोज भी उपलब्ध करवाऊंगा, आज के अखबार में भी ये खबर आई है। और इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को रात भर, शनिवार को आंधी और तूफान आया था अजमेर में, रात भर पेड़ के नीचे इनको रात गुजारनी पड़ी है। पूरे कुत्ते इनको भौंकते रहे, लेकिन कई लोग जिनको जानकारी नहीं थी, गांव वाले अगले दिन आगे भी आए, उन्होंने कहा कि भैया इनकी जो बकाया राशि है, उस समय आकर के उनको कहा कि भैया जो बकाया राशि है, जो किस्तें इनकी बाकी, वो हम जमा करा देते हैं, आगे से इनका जो लोन है
वो रिस्ट्रक्चर करके और वापस कंटिन्यू कर देते हैं जैसे तैसे। अच्छा, हम लोग 10 लाख का लोन है, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात की सपोर्ट नहीं करते हैं, या हम इस बात के फेवर में नहीं है कि भैया कोई किसी ने लोन लिया तो लोन नहीं चुकाए। लोन चुकाना चाहिए, बैंक ने भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई की होगी, लेकिन जो मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने अनदेखा किया है, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया, वो आदमी रह नहीं सकता। इनके रोज दिन में 4 बार डायपर चेंज करने पड़ते हैं, इनकी वाइफ और इनकी बीवी बच्चे क्या करें, कहाँ जाए, रोड पर इनके पास आज रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है।